कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर क्लोज्ड है, इसका मतलब वहां से गैसेस बाहर एस्केप नहीं कर सकती है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, N2O4 का डिकम्पोजिशन होता है NO2 में। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हाफ्ड। यह वॉल्यूम कुछ वेरिएबल है, कंटेनर कुछ ऐसा है, उसमें पिस्टन लगा है, तो वॉल्यूम आप हाफ कर सकते हैं। वॉल्यूम बिकम्स हाफ बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट आई विल से Kc इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जो है वह Kc चेंज कर देता है। यह बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि Kc जो है वह टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाता है, लेकिन डेल्टा एच जिस रिएक्शन के लिए 0 है उसके लिए चेंज नहीं होता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर चेंज से Kc चेंज हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kc ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, नो डाउट अबाउट दैट। फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बार बार Kp के बारे में पूछा जा रहा है और मैं आपको बार बार कहूंगा कि Kp इज व्हाट, Kp इज Kc RT टू द पावर डेल्टा n। इस बात का ध्यान रखिए, Kp के बारे में पूछा जाए तो Kc की बात करिए। जब भी Kp के बारे में पूछा जाए आप बात Kc की करिए, बात Kc की सोचिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यह टर्म कांस्टेंट है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है। जब यह तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है तो Kc ऑलरेडी कांस्टेंट हम देख चुके हैं। Kp विल नॉट चेंज, नाइदर Kp नॉर अल्फा चेंज। Kp तो चेंज नहीं होगा लेकिन अल्फा चेंज होगा। क्यों अल्फा चेंज होगा? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा। नो डाउट प्रेशर इज चेंज्ड बट स्टिल Kp विल नॉट चेंज। प्रेशर इंक्रीज होने और वॉल्यूम हाफ होने से इक्विलिब्रियम जो है वह चेंज हो जाता है। इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वह डिस्टर्ब हो जाता है, वह इधर जाएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है डिस्टर्ब होगा, कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली चेंज होंगे, फिर से सेटअप हो जाएगा इक्विलिब्रियम, लेकिन नए पॉइंट पर सेटअप हो जाएगा जहां पे अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, अल्फा चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि Kc जो होता है वह मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 होता है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज मोल बाय वॉल्यूम स्क्वायर, दिस इज 1 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज होने से कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो चेंज हो जो है वह चेंज नहीं होगा, चेंज तो होगा लेकिन उनका रेशियो जो है जो हमने फाइंड किया है स्क्वायर बाय दिस वैल्यू वह Kc होता है, Kc चेंज नहीं होगा। तो इंडिविजुअली कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है शिफ्ट होगा, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर वॉल्यूम हाफ हुआ है तो यह वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यह वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके कंपैरिजन में तो Kc की जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू है, जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, वह इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो यह बात बिल्कुल क्लियर है। आप थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत बातें क्लियर हो जाएगी वहां पर आपको। आंसर बोथ Kp अल्फा चेंजेस, Kp विल नॉट चेंज, Kp change no change, Kp will not change, Kp does not change but alpha change, that is the answer. That is very interesting. Concentration change होंगे लेकिन Kc चेंज नहीं होगा, और Kc चेंज नहीं होगा तो Kp भी चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।